हेलो एवरीवन। मेरी एक फ्रेंड से इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू था। वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि सीपीसी में जो ये ऑर्डर्स हैं ये कहाँ दिए गए हैं। सीपीसी में ऑर्डर्स कहाँ दिए गए हैं। अब इंटरव्यू में ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, घबराएंगे। करेक्ट। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सीपीसी से रिलेटेड सेक्शन, रूल्स, ऑर्डर और सभी पे चर्चा करेंगे और सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर करेंगे। नमस्कार, मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि अब आपको पता लग ही गया होगा हेडिंग को देख के, आज हम सीपीसी के इंडेक्स पे चर्चा करने वाले हैं कि सीपीसी में कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है, किस तरह से है। काफ़ी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सीपीसी में सेक्शन भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, रूल्स भी हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे याद करें, क्या करें। उसी चीज़ को लेकर के हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीपीसी में किस तरह से बांटा हुआ है। ज़्यादातर जो एक्ट हैं जो आपने देखे हुए हैं, उन एक्ट में क्या होता है, सेक्शन वाला एरिया होता है, पीछे एक शेड्यूल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ठीक है ना। तो हम अब देखने वाले हैं कि जो ये सीपीसी है इसके अंदर एक सेक्शन का एरिया भी है जो हमारा मेन है। सेक्शन टोटल कितने हैं, 1 to 158 सेक्शंस हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आती है कहानी, एक है इसके अंदर शेड्यूल। ओरिजिनल में बहुत सारे शेड्यूल थे बट वो रिपील्ड हो गए, तो अब उनको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम याद रखते हैं एक शेड्यूल है। क्या है, एक शेड्यूल है। और उसके बाद में अपेंडिक्स है। वो वाली अपेंडिक्स नहीं जो हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है, मतलब ऑर्गन है। ये दूसरे, ये इसे कहते हैं परिविष्टियाँ। तो ये क्या होते हैं, मतलब बैरक्ट के लास्ट में कुछ लिस्ट दी होती है जिसके अंदर फॉर्म्स दिए हुए हैं, तो वो है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। सीपीसी में तीन चीजें हैं, सेक्शन, शेड्यूल और अपेंडिक्स। ठीक है। जो सेक्शन है वो सभी को पता है, सारे एक जैसे ही होते हैं, सब एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से। अब आ जाते हैं मेन चीज, ये शेड्यूल क्या बला है। शेड्यूल नॉर्मल चीज होती है, जो चीज सेक्शन के अंदर होती है उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए एक शेड्यूल बनाया जाता है, क्योंकि शेड्यूल में ज्यादातर लिस्ट होती है ना। जैसा आपने देखा होगा सीआरपीसी में शेड्यूल है, लास्ट में कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है, उस तरह से लिस्ट दी हुई है। तो उसी तरह सीपीसी में भी सेक्शन एरिया कंप्लीट होने के बाद पूरे बैरक्ट में उसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, एक शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल में लिस्ट है किसकी, प्रक्रिया की। जो सेक्शन क्या होते हैं आपके, सब्सटैंटिव बताते हैं, एरिया बताते हैं कि क्या होगा, कैसे केस होगा, कैसे समन जाएगी, वो सब चीजें सेक्शन ने बता दी। लेकिन अंदर की प्रक्रिया कितने दिन में जाएगी, क्या डिले कंडोनेशन हो सकता है, कैसे क्या होगा, है ना, वो सब कौन बताता है, शेड्यूल बताते हैं। मेन जो प्रोसीजर वाला एरिया है वो कौन बताता है, शेड्यूल बताते हैं। ठीक है। अब उस शेड्यूल के अंदर क्या दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं। जो सारी चीजें हैं शेड्यूल के अंदर वो किस तरह से फिट की गई हैं, ऑर्डर्स में फिट की गई हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखो ऑर्डर। सेक्शन कितने हैं टोटल, 1 to 158। ऑर्डर्स कितने हैं, 1 to 51। ऑलराइट। अब इन दोनों को हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है, सेक्शन को भी पढ़ना है, ऑर्डर्स को पढ़ना है। अब हम दोनों को मिक्स कर करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तभी तो सीपीसी को क्या कहा जाता है, बंडल ऑफ कंफ्यूजन, है ना। लेकिन आज आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो देखो, सेक्शन वाले एरिया को सबसे पहले हम देखते हैं। तो जो सेक्शन का एरिया है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए, बी एंड सी। ठीक है। ए वाला जो भाग है वो हम देखेंगे चैप्टर 1 में, जो आता है प्रारंभिक है, 1 से लेकर 8 तक है। फिर रेस जुडिकाटा एंड जुरिडिक्शन से रिलेटेड जो सेक्शन है 9 to 14 है। फिर आता है प्लेस ऑफ सुइंग 15 से 25। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट 26। समन एंड डिस्कवरी 27 से 32। देर है जजमेंट एंड डिक्री 33। एंड इंटरेस्ट 34। और लास्ट में जो हमारे पास आता है वो है कॉज 35 से लेकर 35 बी तक। करेक्ट। ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सेक्शन में वो है बी पार्ट, दैट इज एग्जीक्यूशन। डिग्री आ गई, देखो यहाँ पे डिग्री आ गई। उसके बाद अब इसका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन। इससे संबंधित जो सेक्शन है वो है 36 से लेकर के 74। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है पार्ट सी। पार्ट सी का जो सेक्शन का एरिया डिवाइड किया गया है वो देखो किस तरह से। सबसे पहले आएंगी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 75 से लेकर 78। फिर आते हैं सूट्स। 3-4 तरह के सूट्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो सूट आएगा हमारे पास, देखो स्क्रीन थोड़ा बड़ा करते हैं हम, देखिए सबसे पहला जो हमारे पास सूट है वो किस तरह का सूट है,
बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट 79 टू 82, फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट और उनके द्वारा जो कहे गए हैं वो 83 से लेकर 87 ए। नेक्स्ट आता है फॉर्मर इंडियन रूलर 87 बी, और लास्ट में आता है इंटरप्लीडर सूट। याद रखिएगा इंटरप्लीडर सूट, क्यों? क्योंकि हम इसको नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इंडेक्स उसमें भी देखेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 वाला एरिया आता है 3 नंबर पे, ये तो सूट का था। अब आता है स्पेशल प्रोसीजर्स, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं। देखिए सबसे पहले है आर्बिट्रेशन 89, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल केसेस 90, देन आता है पब्लिक न्यूसेंस 91 टू 93। अच्छा चलो पब्लिक न्यूसेंस आ गया है तो यहाँ पे समझ लो, पब्लिक न्यूसेंस एक इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आईपीसी में भी बताया गया है, सीआरपीसी में भी इसके प्रोसीजर के प्रावधान है, सीपीसी में भी है, और कहीं नहीं बच गया तो इन सब के अलावा कहाँ पर आ गया, टॉर्ट में भी आ गया। कोई पब्लिक न्यूसेंस करेगा, जनता को परेशान करेगा किसी भी तरीके से, तो ना तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच रहा है ना वो सिविल लाइबिलिटी से बच रहा है, ठीक है। सीपीसी में भी, टॉर्ट में भी, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स है, और उसके बाद आता है अपील। ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, नेक्स्ट अपील। अपील को देखो कैसे बांटा गया है। सबसे पहले आता है ओरिजिनल डिग्री की अपील, फर्स्ट अपील जिसे कहते हैं 96 से लेकर 99। देन आती है अपीलेट डिग्री की अपील, जिसका मतलब एक बार जिस डिग्री की अपील हो चुकी है फिर से हम उस डिग्री की अपील कर रहे हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, सेकंड अपील, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 100 से 103। फिर आता है ऑर्डर्स की अपील 104 से 106, जनरल प्रावधान आते हैं 7 और 8, और अपील टू सुप्रीम कोर्ट 109 से लेकर 112 तक। फिर तीन चीजें एक साथ पढ़नी है हमें, वो क्या है, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में, जिसको आज तक अगर दिक्कत होती थी, कई बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं यही कहती हूँ, मतलब ही बन जाओ। अगर इंग्लिश में कोई कॉन्सेप्ट बढ़िया याद हो रहा है और एक सवाल हमारा बिल्कुल तैयार हो रहा है तो इंग्लिश में कर लो, क्या दिक्कत है। देखो ये जिनको भी आज तक भी डाउट होता था 113 14 15 कौन सा कब आता है, तो याद रखना ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में है। वैसे अगर याद हो जाए एक सांस में रेफरेंस रिव्यू रिवीजन तो क्या कहने, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो टेक योर टाइम, 1-2 सेकंड का पॉज लो और सोचो। स्पेलिंग देखो, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, ठीक है। ये देखो आर ई तो है, लेकिन ये एफ आता है। अब रीजनिंग देखो, वो नेट का एग्जाम आ रहा है ना, तो रीजनिंग वगैरह तैयारी कर लेना, 10 नंबर के सवाल आते हैं वहां से। तो रेफरेंस एफ पहले आता है, वी बाद में, और उसके बाद अब वी यहाँ भी है लेकिन उसके बाद आई आई दोनों, फिर तीसरे नंबर पे ई और एस, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ये रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन। नेक्स्ट आता है स्पेशल प्रोविजन, जिसके हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है 116 से 20। फिर आता है रूल 21 से 31, और मिसलेनियस 32 से 58। और ये क्या हुआ, सीपीसी का सेक्शन वाला हिस्सा खत्म, जिसे हम कहते हैं बेयर एक्ट, खत्म। अब इसके पीछे जो आती है वो क्या है, शेड्यूल। तो जो मेरी फ्रेंड से पूछा था मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चन कि सीपीसी में जो ऑर्डर्स हैं वो कहाँ हैं, तो कहाँ है, शेड्यूल में है, शेड्यूल नंबर 1 में। अब आप याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे ऑर्डर्स कहाँ हैं, वो है शेड्यूल में, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि सेक्शन मेन एरिया, उसका जो प्रोसीजर एरिया है वो कहाँ बताया गया है, ऑर्डर्स में, और ऑर्डर कहाँ है, शेड्यूल के अंदर है। तो शेड्यूल के अंदर जो ऑर्डर है वो कितने हैं, 1 to 51 ऑर्डर्स, 1 to 51। अच्छा देखो सीपीसी पढ़ रहे हो, जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो एक चीज और करना, रोमन में जो ये नंबर है तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये 1 2 तो सबको पता होता है, लेकिन याद है आपको एक्स एल, इसका क्या मतलब होता है, एल का मतलब होता है 50, और जो इससे इधर पीछे की तरफ जो संख्या लिखी होती है उसको करते हैं माइनस। तो कितने लिखे हुए ये है, 10 होता है इसका मतलब। तो 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40। ये देखो 40 आएगा ना। तो एक्सएल का मतलब 40 होता है, हमेशा याद रखना। ऑर्डर नंबर 40 है ना, उसको एक्सएल लिखा हुआ है। अगली बार जब भी कभी शॉपिंग करने जाओ तो एक्सएल की जो टी शर्ट आप लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, 40, ठीक है। चले, अब हम शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल का जो शेड्यूल 1 है जिसके अंदर ऑर्डर्स का विभाजन किया गया है, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह सेक्शन बटे हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। पार्ट ए जो है वहां पर हम देखते हैं उसके अंदर आते हैं आपके ऑर्डर 1 से लेकर के 20 बी तक, ए तक सॉरी। फिर पार्ट बी है, उसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21। अच्छा देखो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहते हैं, 42 को। सिमिलरली सीपीसी में भी मिनी सीपीसी किसको कहते हैं, ऑर्डर 21 को कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सी पार्ट, जिसमें ऑर्डर 22 से लेकर के 51, जो रिमेनिंग सारे ऑर्डर्स थे वो यहाँ पे सेम बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है ना। आप लोग क्या करें, इसको दोनों को अलग अलग बनाना, सेक्शन वाला चार्ट अलग बनाना, ऑर्डर वाला चार्ट अलग बनाना, ठीक है।
अब हम देखते हैं ऑर्डर 1 to 20A। कोशिश करूंगी कि आपको यहीं पे लर्न हो जाए, और लर्न ना भी हो तो एटलीस्ट समझ में तो आ ही जाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, एक जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जानते हैं, जब आप वाद पत्र बनाते हैं इस तरह से, ये जो पेपर है, पेपर बनाया, सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट का नाम होता है। उसके बाद इधर छोटा मोटा, फिर पार्टी होती है, ए वर्सेस बी, रामलाल वर्सेस श्यामलाल, है ना। फिर उसके बाद उसके सारे कॉज ऑफ एक्शन और वो सब चीज़ें यहाँ लिखे होते हैं ऐसे लाइन से, और नीचे प्लीडर के साइन, पार्टी के साइन, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब हमें यहीं से ऑर्डर, हमारे कितने ऑर्डर, 9 तक ऑर्डर क्लियर हो चुके हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आता है पार्टीज टू सूट। याद रखना, केस कर रहे हो, हवा में केस नहीं होते, दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। पार्टीज टू सूट, सबसे पहला ऑर्डर यही बताता है कि कौन है पक्षकार वाद के। फिर आता है फ्रेमिंग ऑफ सूट। ये जो फ्रेम किया है ना हमने, ये प्लेंट तैयार किया है, जवाब दावा तैयार किया है, इसे कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ सूट। आप बोल तो दिया धमकी, आई विल सी यू इन द कोर्ट, अब कैसे कोर्ट चले जाओगे, ऐसे थोड़ी। कोर्ट जाते हैं फाइल लेकर, तो जो फाइल तैयार किए इसे कहते हैं दूसरा ऑर्डर, क्या है, फ्रेम ऑफ सूट। अब जो केस करते हो आप, किसी ना किसी एडवोकेट को हायर करना पड़ता है, एडवोकेट जी की मदद लेनी पड़ती है, या साइन थे ना, तो वो थर्ड कौन आया, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स। सारी एकदम फॉर्मेलिटी तैयार, क्या फॉर्मेलिटी तैयार हो गई, पूरा डॉक्यूमेंट दस्तावेज बन के रेडी। अब हमें कोर्ट में जाके सबमिट करवाना है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। हो गया रेडी। अब सूट इंस्टीट्यूट हो गया, अगली पार्टी घर पे बैठी है, उसको क्या पता कि उसके खिलाफ कौन कौन केस कर रहा है, तो उसको बुलाने के लिए अब क्या भेजा जाएगा, समन। देखिए नेक्स्ट, समन, ठीक है। अब जो ये चीजें लिख लिख के आप देते हैं ना, ये सब, ये क्या हो कहलाती है, इसे प्लीडिंग कहा जाता है। जो लिख के दिया जाता है ना, आप केस कर रहे हैं, दूसरा जवाब दावा दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर 6 इज प्लीडिंग। और जो केस करने वाली पार्टी होती है, प्लेंटिफ, जो प्लीडिंग लेकर आता है उसे कहते हैं प्लेंट। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आंसर देगा उस चीज का, है ना, तो उसे कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, डिफेंडेंट जो देता है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर कंप्लीट है ना। अब इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट हो गया, उसके बाद तारीख पड़ती है, और क्या होता है, तारीख में कहा जाता है कि दोनों व्यक्ति, दोनों पक्षकार क्या हो, हाजिर हो, उपस्थित हो। तो वो है ऑर्डर कौन सा, 9, जो क्या कहता है, अपियरेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज आ गई, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपियरेंस, और अगर नहीं आई तो क्या परिणाम होंगे 9 में। नो, नो नहीं आए ना, तो देखो क्या होगा। आ गए, आ गए। अब उसके बाद 10 में क्या है, एग्जामिनेशन। आने के बाद बैठना थोड़ी है, गार्डन में थोड़ी आए हैं, क्या करने आए हैं, कोर्ट में आए हैं। एग्जामिनेशन होगा, पार्टी की क्या होगी, परीक्षा होगी। उसके बाद आता है, परीक्षा हो गई, फिर कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी डिस्कवरी होगी, इंस्पेक्शन होगा, और उसके बाद क्या होता है, एडमिशन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 58, किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का, और चैप्टर नंबर 3। आगे का पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब हो गया, एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जो लाते हैं आप, कोई भी एक दस्तावेज लाए हो, उसके 3 हश्र होते हैं। क्या होता है, सबसे पहला प्रोडक्शन, लेकर आ गए, चेक कर लिया कोर्ट ने। इम्पाउंडिंग, कोर्ट को लगता है वापस करने की जरूरत नहीं है, इसे जब्त करना चाहिए, तो उसने क्या कर लिया, इम्पाउंड कर लिया। और जब कोर्ट का पूरा काम हो गया, केस का फैसला आ गया, तो उसे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। डॉक्यूमेंट के 3 हश्र होते हैं, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न, ठीक है। उसके बाद आता है, जब ये सारे काम हो गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, एडमिटेड भी हो गए फैक्ट्स, अब कोर्ट क्या करेगी, सिविल मामलों में इश्यूज फ्रेम होते हैं, एविडेंस के लेक्चर में मैंने समझाया था। और क्रिमिनल में क्या लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, क्या लगते हैं, चार्ज लगते हैं, आरोप। और हर चार्ज के ऊपर क्या होती है, ट्रायल होती है और जजमेंट आता है। और यहाँ पर क्या बनते हैं, सीपीसी में इश्यूज बनते हैं। इशू बन गए, अब उसके बाद क्या होता है, कुछ छोटे मामले होते हैं जिन्हें पहली ही हियरिंग में तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है, मतलब डिस्पोजल कर दिया जाता है। उसके बाद होता है, गवाह लेने हैं, तो समन जाएगी किसको, विटनेस को। दूसरा इसका वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, समन, ऐसा कोई विटनेस जो जेल के अंदर है, प्रिजन के अंदर है, तो उसके प्रावधान कहाँ है, ऑर्डर 16A के अंदर, समन टू विटनेस डिटेन इन प्रिजन। जो जेल के अंदर विटनेसेस हैं वो भी गवाह हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एडजॉर्न कर दिया, क्योंकि भाई जेल से अगर किसी को बुला रहे हैं तो समय चाहिए ना, एडजॉर्न कर दिया। एडजॉर्न के बाद कब तक एडजॉर्न करोगे, एक ना एक दिन तो हियरिंग फेस करनी है, हियरिंग ऑफ सूट। नेक्स्ट जो भी सिविल मामले होते हैं वो एफिडेविट पे लगते हैं, तो ये एफिडेविट लगेगा, और पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा। तो अब इसके बाद क्या है, जजमेंट दिया जाएगा, और जजमेंट के ऊपर क्या बनती है, डिक्री बनती है, और उसमें क्या फैसला आता है, कॉस्ट पे करिए, ठीक है।
हो गया ना। देखो पार्ट ए ऑर्डर कितनी आसानी से हमने नॉर्मली इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो आता है वो पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। पार्ट बी जिसे हमने कहा था एग्जीक्यूशन, वो एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर 21, जिसे मिनी सीपीसी कहते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट सी। पार्ट सी को हम देखते हैं 22 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास जो पार्ट सी में, उसमें भी बिल्कुल सेम वैसे एरिया चलेगा जैसे सेक्शन में चला था। तो सबसे पहले ये छोटी सी चीज आएगी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग जिसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इस एरिया में आप देखें सबसे पहला जो आता है इफेक्ट ऑफ डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी, ऑर्डर नंबर 22। इस चीज को याद करने का इतना सिंपल सा फंडा बताया था कि बीच में क्या चीज है, मैरिज। अब जिनकी मैरिज नहीं होती है, थोड़ा लेट हो गए हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और वो इतना परेशान हो जाते हैं कि बस शादी करने के लिए मरे जाते हैं, है ना। और जब शादी करने के लिए पहले तो मर रहे थे, और जब शादी हो गई उसके बाद क्या निकल गया, दीवाला निकल गया। ठीक है, तो अगर आपने शादी की, शादी नहीं की तो पहले ये स्टेज है, और शादी कर ली तो ये स्टेज है। ठीक है, पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है समझने के लिए। करेक्ट। उसके बाद आता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, फिर आता है पेमेंट टू कोर्ट, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, एंड लास्ट में आता है कमीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम दूसरा जो सूट वाला एरिया था, देखो यहाँ देखो सेक्शन में, ये देखो सेक्शन में इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पार्ट सी के अंदर सूट था। सेक्शन सॉरी सेक्शन का जो इंडेक्स है उसके अंदर पार्ट सी के अंदर 2 नंबर पे क्या है, सूट है। बिल्कुल इसी तरह पार्ट सी शेड्यूल के अंदर भी देखो, अब यहाँ वीडियो में थोड़ा तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। पार्ट ऑर्डर का जो चैप्टर इंडेक्स है हमारा, उसके अंदर भी पार्ट सी है, और पार्ट सी के अंदर पहला तो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग हो गई, और दूसरा जो आ रहा है वो सूट आ रहा है। ठीक है, ये देखो, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास किस तरह के सूट है। बिल्कुल पहला और आखिरी सूट का जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेक्शन में था। कैसा, बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखो बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, उसके बाद ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है, नॉर्मल है, कोई इतनी खास बात नहीं है, हेडिंग हेडिंग है। ठीक है, जो खास आता है स्टार्ट होता है वो यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट भी है और समझने के लिए भी आप समझ लो बहुत ही इजी वे में, अभी आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। ऑर्डर नंबर 32 जो है वो किसको बताता है, अगेंस्ट माइनर और अनसाउंड पर्सन। इतना इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो माइनर होते हैं वो कैसे केस करेंगे, या उनके विरुद्ध हम कैसे केस कर सकते हैं। तो ऑर्डर नंबर 32। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखिए दो लोग हैं, माइनर एंड अनसाउंड माइंड, तो 32। उसके बाद क्या हुआ, अब इनकी करवा दी आपने शादी। शादी करते क्या बन गई इनकी फैमिली। माइनर की, अगर माइनर और अनसाउंड की आप फैमिली बना दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली इंडिजेंट, गरीब हो जाएंगे। ठीक है, और जब गरीब हो गए तो क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज ही रखेंगे, जो थोड़ी बहुत उनके पास प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, देखो किस तरह से माइनर, माइनर की फैमिली बनाई, फैमिली बनाते ही क्या हो गए, इंडिजेंट, और इंडिजेंट हो गए तो प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दिया। तीनों ऑर्डर एकदम सीक्वेंस से आपको याद हो गए। ठीक है, और लास्ट क्या है, इंटरप्लीडर सूट। करेक्ट। उसके बाद स्पेशल केसेस, देन समरी प्रोसीजर, फिर आता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे एक फ्रेंड से डीजेएस के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑर्डर 38 क्या कहता है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स एक ग्रुप है, उसके अंदर 3 ऑर्डर्स आएंगे, 1, 2 और ये 3। ठीक है, पहले का नाम है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स। इसका एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी कुछ दिनों बाद, जिसमें मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगी और डिफरेंस भी बताऊंगी कि क्या होते हैं टेम्पररी इंजंक्शंस एंड क्या होते हैं इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। नेक्स्ट अपील जो हमारे पास था, बिल्कुल सेक्शन के जैसा ही डिक्टो चलेगा। तो एक बार अगर आपने चीज याद कर ली तो कहीं फिर अटकने की जरूरत ही नहीं है। अपील का जो एरिया है, देखो फर्स्ट अपील, बिल्कुल वहां भी फर्स्ट अपील थी, फिर सेकंड अपील, फिर वहां भी ऑर्डर्स की अपील थी, वहां का मतलब सेक्शन वाले इंडेक्स में। फिर आता है इंडिजेंट की अपील, और ये आती है सुप्रीम कोर्ट की अपील। अब देखो इंडिजेंट की अपील और इंडिजेंट का सूट, इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगी आप कभी भूल ही नहीं सकते। इंडिजेंट की क्या है ये, अपील। इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, जिसके पास 1000 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी ना हो और कोर्ट फीस देने के पैसे ना हो। ठीक है, तो इंडिजेंट की अपील का ऑर्डर है ऑर्डर 44। करेक्ट। अब इंडिजेंट का मैं पूछती हूँ, ऑर्डर सूट करने का ऑर्डर कौन सा है, तो कौन सा है, 33। ये है सूट 33, और 44 में अपील। कितने इजीली, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये देखिए, यकीन नहीं हो रहा, अभी बताती हूँ। ये देखो 44 में क्या है, अपील, और ये देखो सूट।
इंडिजेंट का सूट ये आ गए, इंडिजेंट का सूट कौन सा ऑर्डर है, 33। याद रखिएगा इंडिजेंट का सूट होता है 33 में, अपील होती है 44 में। अब सूट से लेकर अपील तक का सफर है तो एक अंक तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। नेक्स्ट आता है हमारे पास वही बिल्कुल, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन नहीं, रिवीजन का ऑर्डर नहीं है, सिर्फ रेफरेंस एंड रिव्यू का ऑर्डर है। देन है मिसलेनियस विद चार्टर्ड हाई कोर्ट प्रोविंशियल एंड प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, ठीक है। ऑर्डर का एरिया खत्म, ये देखो आ गया ना एक्सेल यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब जिसमें बच्चों को डाउट होता है, ये चीज हमने सेपरेट बताई, सेक्शन का इंडेक्स बताया, ऑर्डर का इंडेक्स बताया, आपको इजीली समझ में आ गया। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चों को, और जो जिसे जिसने कहा है कि सीपीसी क्या है, बंडल ऑफ कंफ्यूजन, तो देखिए वो चीज क्या है, वो है मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब होता है कहाँ पे सेक्शन है, कहाँ पे ऑर्डर है, कौन, जैसे इंटरप्लीडर सूट है उसका सेक्शन भी है ऑर्डर भी है ना। तो आ जाए, अब आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा, इस चार्ट को आप नोट कर लेना। जो सेक्शन 7 है उससे रिलेटेड ऑर्डर है 50, सेक्शन 8 है उससे रिलेटेड ऑर्डर है 51, सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और उसका एक ऑर्डर है ऑर्डर 4, ऑर्डर 5 कहता है समन और जिसके सेक्शन है 27, 28, 29, ऑर्डर 11 उसके सेक्शन है 30 से लेकर 32 तक, ऑर्डर 16 का सिर्फ एक सेक्शन इसके अंदर अटैच होता है, दैट इज 31। फिर आता है ऑर्डर 20 जिसका सेक्शन है 33, ऑर्डर 20 का सेक्शन है 33, ऑर्डर 21 जो कि है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, उसके जो सेक्शन भिड़ेंगे आपस में वो होंगे 36 से 74 तक। नेक्स्ट आता है कमीशन 26 जिसके सेक्शन है 75 से 78। नेक्स्ट सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर 27 जिससे रिलेटेड सेक्शन है 79 टू 82। जो ये बता रही हूँ मिक्सिंग, इसके अलावा किसी चीज में मिक्स नहीं है, मतलब ऑर्डर और सेक्शन मिक्स नहीं है, सब सेपरेट है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर 35 जिसका सेक्शन एक है 88, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्लीडर सूट सेपरेट लिखती हूँ मैं इस चीज को। ये जो इंटरप्लीडर सूट है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री, फॉर मेंस, फॉर इंटरव्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है ऑर्डर 38, 39, 40 जो अभी हमने सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स देखी थी उसका सेक्शन है 94 से 95। फिर ऑर्डर 41 ये क्या है, अपील वाले प्रावधान आ गए थे, अपील का देखा था, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ऑर्डर की अपील, सुप्रीम कोर्ट की अपील, ठीक है। ये देखो फिर है रेफरेंस एंड रिव्यू, और ये कहानी खत्म, मिक्सिंग की कहानी खत्म, और आज का हमारा वीडियो भी खत्म। ये हमारे वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है ताकि आज आपको सीपीसी में कन्फ्यूजन दूर हो सके और आपको एक तरह से डेमो मिल सके। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि जो हमारा उसका बैच चालू हुआ है यूपी पीसीएसजे का, हम किस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, कल से बैच स्टार्ट हुआ है और अभी देखो 3-4 दिन है। और फिर क्या होता है, ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम आती है, उसमें बहुत ज़्यादा बल्क हो जाएगा मटेरियल, और अभी साथ के साथ चलेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा इशू भी नहीं होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है आई नो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।